क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता? आज की कहानी है दर्शनिया गांव की और अमावस की उस रात की, जिसे वहां के लोग आज भी याद करके कांप उठते हैं। दर्शनीय गांव, चारों तरफ घना जंगल, और उस रात आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा और ठंडी हवा। गांव के बीच रहता था दुर्गेश और उसकी पत्नी पूजा। पूजा दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आज मत जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। दुर्गेश ने लालटेन उठाई। डर मत, जल्दी लौट आऊंगा। लेकिन उस रात वापस लौटना इतना आसान नहीं था। जैसे ही दुर्गेश गांव की आखिरी सीमा पार करता है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, लालटेन की लौ कांपने लगती है, और तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह रुकता है। कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ पत्तों की आवाज। कुछ कदम आगे वह देखता है, एक औरत पेड़ के पीछे खड़ी है। वह बिल्कुल पूजा जैसी दिख रही थी। घर चलो दुर्गेश। लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। दुर्गेश की सांसें तेज हो जाती हैं। तू पूजा नहीं है। और अगले ही पल वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। जंगल अब और भी खामोश था। तभी पीछे से हंसी गूंजती है, धीमी, डरावनी। हाँ हाँ हाँ। दुर्गेश मुड़ता है और उसके सामने खड़ा था वह खुद, एक और दुर्गेश। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें लाल। अब कौन असली है? अगर मैं गांव जाऊं तो तेरी पत्नी मुझे ही अपना पति मानेगी। दुर्गेश के हाथ कांपते हैं। तभी उसे याद आता है, अंधेरा रोशनी सहन नहीं कर सकता। वह पूरी ताकत से लालटेन उठाता है और साए की तरफ फेंक देता है। तेज पीली रोशनी फैलती है। साया दर्द से चीखता है। उसका शरीर पिघलने लगता है। मैं फिर लौटूंगा। और वह धुएं में बदलकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह की हल्की किरणें जंगल के बीच उतरती हैं। दुर्गेश एक पेड़ के नीचे बैठा है, थका हुआ लेकिन जिंदा। कुछ देर बाद पूजा और गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचते हैं। पूजा की आंखों में आंसू हैं। दुर्गेश मुस्कुराता है। मैं वापस आ गया। उस दिन के बाद दर्शनिया गांव में कोई भी अमावस की रात जंगल नहीं जाता। लेकिन लोग कहते हैं, अगर कभी अमावस की रात आपको अपने ही कदमों की आवाज अपने पीछे सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर साया आपका नहीं होता।